ये कोई खेत लग रही है मुझे तो। एक्चुअली मेरा कोई गांव नहीं है तो मुझे पता भी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा। तो जब भी यहाँ पे ऐसी जगहों पे मैं आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो गाइस आज जो हम अब आए हैं ना वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। वो लोग कहते हैं कि उनकी शादी हुई ही नहीं थी, लेकिन ये यहाँ का प्रूफ है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शादी की है और ब्रह्मा जी ने खुद आकर के उनकी शादी करवाई है। और मैं आपको बता दूँ कि ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से देखो, ये देखो जी वहाँ पर राधा जी की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण जी की है। ये लो जी। बाकी लोग कहते हैं ना जिनको लगता है कि उनकी शादी हुई ही नहीं थी, जो उनके नाम की गलत चीज़ें बोलते हैं, वो यहाँ पे आए और खुद देखें तो उनको पता चलेगा। और जहाँ पे उनकी शादी वगैरह हुई थी अभी अंदर जाएंगे तो वो सारा कवर करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ये देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और तुम्हें दिखा देता हूँ गाँव के जो जुगाड़ होते हैं ना, जुगाड़ अब तो खैर चलने बंद हो गए। देखो जी ये जुगाड़ होते थे हमारे गाँव में पहले, तो इनमें बैठ के जाते थे हम। तुम कभी बैठे हो यहाँ में? नहीं, तो भैया ये जुगाड़ होते थे। अब तो खैर बंद कर दिया हर जगह। अब तो इन्होंने गन्ने का जूस की दुकान बना दी इसमें, और बहुत ही जुगाड़ करके बनाई है। देखो ये यहाँ पे। बाकी चल लेते हैं अंदर, उसके बाद दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। देखो जी गेट, विवाह मंडप भांडेर। ये देखो यहाँ पे कुआं है, यहाँ सारे घुस चुके हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो मेरे सबको पानी दे रहा है। ये है वो प्यारा सा मंदिर जहाँ पे राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। ये देखिए, ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है बट अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ, दिखा मैं ले लेता हूँ। देखो जी इस जगह पर मांग भरी गई थी, ब्रह्मा जी स्वयं आए थे यहाँ पर। तो ये देखिए गाइस, ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी की शादी करवाई थी और मैं इतने लोगों को समझाती थी, वो मेरी बात समझते ही नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई है, तो ये देखिए, हाँ देखो, जो प्रेम में बनता है वो शादी भी करता है, और ये है प्रूफ उस चीज़ का। देख सकते हो, मैंने इसका फ्लैश ऑन कर देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ की तस्वीरें हैं, ये नृत्य करती हुई। और ये ऋषि जी यहाँ पर कुछ कथा सुना रहे हैं। और ये रही मेरी राधा कृष्ण। सो ये देखिए अपने विवाह मंदिर का इतिहास। गाइस आप इसको आराम से पढ़ना, मैं इसको अच्छे से आपको दिखा दूंगी, ठीक है? नहीं। सो गाइस अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं ना, आओ आजा चल। तो अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं ना, उस जगह पर मंडप, मतलब जो विवाह मंडप होता है ना, हाँ। शादी वहाँ पर हुई थी, हाँ। यहाँ मंडप लगाया गया था। अच्छा। हवन कुंड, अच्छा हवन कुंड है। तो ये हवन कुंड है जहाँ पर हवन रखा गया था शादी का, ठीक है ना? देखो दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो जी, ये है हवन कुंड। बता तू अपने मुँह से अब। शादी का ना, हाँ। तो गाइस जहाँ पे राधा कृष्ण जी ने 7 वचन लिए, 7 फेरे लिए, और मतलब जीने मरने की कसमें खाते हैं, वो ये हवन कुंड है जहाँ पे उन्होंने फेरे लिए। तो देख लो जी, जहाँ पे मेरे ख्याल में सारी शादियाँ यहीं सफल होंगी अगर किसी ने यहाँ पे फेरे ले लिए तो। नहीं रियल में यार, यहाँ पर
भाई साहब बहुत बड़ी बात है जी। तो स्वयं यही वो धरती है जहाँ पर फेरे लिए गए थे। बहुत बड़ी बात है जी। ये देख लीजिए, ये पेड़ जो है ना, ये 2000 साल पुराना पेड़ है ये। और आज भी देखो, मतलब एक अलग ही सुकून। यहाँ पे फेरे लिए गए थे। हाँ, बहुत बड़ी बात है जी ये। अगर सच बात देखी जाए तो इंडिया के अंदर 2-3 चीज़ें फेमस होती हैं जहाँ पर लोग मतलब जन्म होता है, वो चीज़ें भी हैं। बट यहाँ फेरे लिए थे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इन द सेंस मेरे लिए नहीं, मतलब वो जगह हम देख रहे हैं, इसके बड़े ही दिल से अच्छा महसूस हुआ, फील हुआ कि ये जगह हमने देखी है यहाँ पे। फिलहाल राधा कृष्ण विवाह मंडप भंडीरवत। कि नंद बाबा की जो 9 लाख गायें थी, कन्हैया जी के पास में 9 लाख गायें थी। पंडित जी बता रहे हैं कि बहुत शुरू से अंत तक कथाएं यहाँ की लीला बताएंगे और मंडप को वो दिखाना है बस। हाँ, अरे फेमस तो देखो गाइस, कान्हा जी ने मोर पंख से इनकी मांग भरी है माता रानी। तो भगवान ने यहाँ विवाह कराया था, तो ये पेड़ था तब। तो ये पेड़ इतना विशाल था कि भगवान की 9 लाख गायें इस पेड़ की छाया में आके बैठती थी। अब इसकी जब परिक्रमा होती थी, अभी आप एक परिक्रमा कर, भगवान ने यहाँ जब परिक्रमा करते थे तो इसकी पंचकोश में परिक्रमा थी। भागवत जी कहती है कि इसकी परिक्रमा थी, पंचकोश होता है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा थी। इतना ये विशाल था, इतना बड़ा था। तो भगवान यमुना जी को आर पार किया करते थे। अभी आप यमुना पड़ेगी आपको, तो आप तो अपनी गाड़ी में चढ़ के सवार होके आए हो ना 5वें गियर में। तो भगवान अपने इनकी लता पताओं के सारे ही यमुना को आर पार किया करते थे इस पेड़ के ऊपर चढ़कर। और इसी पेड़ में भगवान ने मंडप बनाया था 4 खम्भों का अपनी लीला से, जो आज भी बना हुआ है। वो ना सोने का था, ना चांदी का था, ना पीतल का था। वो केवल इन पेड़ की लता पताओं से ही भगवान ने बनाया, जो आज भी बना हुआ है। जिसमें एक स्वरूप गोरा है, वो राधा रानी का है। जिसमें एक स्वरूप सांवला है, वो कन्हैया जी का है। जिसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, हस्त मिलन कर रहे हैं। दोनों के हस्त चिन्ह भी प्रकट हैं, दोनों के रूप भी प्रकट हैं, और पूरा मंडप प्रकट है। जब मंडप में फेरे लेते हैं तो वो गांठ भी प्रकट है, जो परवधू के फेरे टाइम पर लगाई जाती है ना। और भगवान का सबसे मुख्य इसमें दर्शन प्रकट है, और दोनों के नाम प्रकट है भगवान के। तो ये है भगवान के समय का ही। बाकी ये मंदिर, बांके बिहारी का मंदिर, बरसाने का मंदिर और मंदिर, कोई भी मंदिर कन्हैया टाइम का है नहीं। केवल ये पेड़ है कन्हैया टाइम का 5,500 वर्ष पुराना। केवल एक ये वट वृक्ष है, इसका भागवत में वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों को गोलोक धाम के दर्शन का फल प्राप्त होता है और गोलोक धाम का निवास मिलता है। जय हो। पर मिलता उनको ये जो भक्ति भाव रखते हैं, और ठाकुर जी उस नर लीला में किसी न किसी जीव रूप में थे, तब वो भक्त आके इस पेड़ का दर्शन करते हैं, उनको ही वो श्री गोलोक धाम निवास मिलता है। राधा रानी की जय। कृष्ण के बीच में कुश्ती हुई, लड़ाई कर ली, पति पत्नी में लड़ाई हो गई राधा और कन्हैया जी में। तुम्हारी भी होती है ना? हाँ होती है। हो गई है, उन्हें तो पक्का पता होगा कि मैं ठीक है, रासा हो रहा है, उन्हें तो राते को, है ना। तो भगवान के बीच में यहाँ कुश्ती हुई, तो ये शर्त थी, जो हारेगा वो जीतने वाली पार्टी को भंडारा देगा। तो कन्हैया जी हार गए थे राधा रानी से शर्त के मुताबिक, और राधा रानी जीत गई थी। तो पहली बार कन्हैया जी ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर ब्रज गोपिकाओं और ब्रज के सखाओं श्री राधा रानी को भोजन कीड़ा कराई, भंडारा कराया। तो राधा रानी ने इसका नाम भांडी वन रखा, भंडारे से, ठीक है ना। तब इसे भांडी वन बोलते हैं। ठीक है, तुम सबकी लड़ाई होती है धोती के लिए, मेकअप के लिए, उनकी ऐसी लड़ाई ना हुई। करवा चौथ का व्रत कुछ दिलवाया नहीं, खाम करवा दिया हमें, तो है पूरे दिन पेट में चूहे गूंद रहे हैं। तो यहाँ दर्शन करोगे तो कन्हैया जी को 2 ही चीज़ें अत्यंत प्रिय थी, मोर मुकुट, पंख मोर मुकुट का, और दूसरा बांसुरी। बांसुरी राधा रानी ने छीन ली थी, रख ली थी दबका के, तो उन्होंने अपने मोर पंख से ही राधा रानी की मांग मारी थी। ब्रह्मा जी ने इनका विवाह भी पढ़ा था और कन्यादान भी किया था, दोनों का। उस समय राधा रानी के बाबा नहीं आए थे यहाँ पर, शादी कर रहे हैं तो कन्यादान करें, तो इन्होंने ही कन्यादान किया, ठीक है ना। अब वहाँ चलेंगे जहाँ ये पेड़ में दर्शन है, ठीक है ना। चलिए आ जाओ, जय श्री राधे। सबको आ जाओ। दक्षिणा ले
मेन पॉइंट पंडित जी, देखो यहाँ जो मिले राधा रानी कन्हैया जी से, तो राधा रानी नेत्रबंद थी। ये उन्होंने कहा था, इतनी ये धर्म पत्नी थी उनकी, उन्हें इतना प्रेम करती थी, कहा था कि मैं तुम्हारे बिना संसार को नेत्र खोल के नहीं देखूंगी, तब तक तुम्हें नहीं देखूंगी तो तब तक संसार को भी नहीं देखूंगी। वो ऐसे नहीं थे आजकल इधर आंख में चोली कर दी, एक कहीं दूसरा कहीं, है ना। ऐसा प्रेम नहीं था उनका, उनका प्रेम ही अलग था। तो इसलिए यहाँ उन्होंने दर्शन किए, तो ठाकुर जी ने यहाँ पे दर्शन दिए और नामों के भी दर्शन प्रकट किए। तो यहाँ देखोगे तो राधे प्रकट है, पास आके देख लो, फोन को पास में लाओ, जूम आउट करो, ये रहा राधे लिखा हुआ है, हिंदी में है, RADHE ना है, केवल हिंदी में लिखा हुआ है राधे। आधा दिख रहा है, आधा सा, हाँ। आधा यहाँ दिख रहा है, हाँ। और ये माँ है, राधे और श्याम। इस सावली छवि में ठाकुर जी के दर्शन है, दिख रहे हैं कुछ? हाँ, नहीं दिख रहा। तो देखो भाव लगा के, तो कोशिश करो। अच्छा, इसमें भाव लगाओ, भाव लगाओगे भाव से ही दर्शन देते हैं, बातों से ना देंगे। कर रही हूँ। कोशिश राधे के ऊपर चेहरा है उनका। हाँ देखो, उन्हें दिख गया, अब तो ये मत कहना कि उन्हें दिख गया तो हाँ है, कर दो, है ना। जिनको हो रहा है कि 4 घड़े हुए हैं, पहला ये है, दूसरा ये वाला है ना, पहला, दूसरा, ये इधर तीसरा, और ये राधा स्वरूप चौथा। ये गोरा वाला खम्मा ये राधा रानी का है, और ये सावला है, ये कन्हैया जी। राधा रानी गोरी थे, यहाँ गोरा दिखाया, कन्हैया जी सावले तो सावला दिखाया। ये जब बरबधू के दुपट्टे में गांठ लगाते हैं फेरे लेने के लिए, तो ये गठबंधन है, ठीक है ना, ये वाला है ना। कन्हैया जी ने हस्तमेलन किया, हाथ पकड़े हैं, तो देखो इधर से आपको दर्शन दिखाई दे रहा है, तो ये हस्तमेलन का दिखाया है ऐसे करके, है ना। यहाँ भी स्वरूप सावला दिखाया है, दोनों में स्वरूप दिखाया। मंडप में भी गठबंधन फेरे लेने के लिए और हस्तमेलन करने के लिए। तुम्हारे भी फोटो खींचते हैं ना, फेरे वाले अलग लेते हैं, हाथ पकड़ने वाले अलग लेते हो। ऐसे हाथ रखो, इसमें आ जाएगा तुम्हारा, जैसे कन्हैया जी का है, उल्टा रखो। अरे उस वाले को रखो देवी, इसमें उल्टा हाथ रखो, तभी तो आएगा। ये अंगूठा है ना, आ गया ना, ये हाथ से हाथ होता है ना। फर्क क्या है, दिख रहा है कुछ फर्क? तुम्हारा थोड़ा गोरा है, उनका थोड़ा सावला है। आ जाओ, देखो वो सावली थे, बाकी यार बिल्कुल हाथ करने। वास्तविक दर्शन है ये, मंदिर नहीं थे कि बागे बिहारी चले जाओ या बरसाने भाग जाओ दर्शन कराओ, तो भाई नहीं दर्शन तो करोगे। केवल यही एक दर्शन था, सिर्फ दर्शन, ठीक है ना। सबके हाथ फिट हो रहे हैं। मेरा नहीं हो रहा। तुम अपना मोड़ लो हाथ, मेरा हाथ फिट हो गया था, कृष्ण जी के हाथ मेरे को दोबारा करना है। ऐसा कि छोटा हाथ था क्या मेरे से उनका? सामने पटली होती है, पटली देख लो जी, मेरा हाथ जो है फिट नहीं हो रहा है उनके हाथों से। मेरा फिट हो रहा है एकदम। ये है एक असली निशानी जी, 5000 है साल ना? पुराना पेड़ है ये। मेरा भी फिट मैंने हो एक गया। बात बोली है, मंदिर में कहीं कुछ नहीं मिलता, और ये सत्य है बिल्कुल। ज्यादा चिंता हो जो चीजें हैं वो ये है। गाइस, पंडित जी को सदा की बहुत चिंता हो रही है, वो बार यही कह रहे हैं कि तुम पहले आओ ठीक आगे। है, लेकिन आज भी ये सब चीजें बनी हुई हैं। तो इनके 4 पिलर थे जहाँ पर ये वो होती थी, 1 2 3 और 4। ये राधा रानी है, ये कृष्ण जी हैं, और ये 4 खम्भों से वो बना रखा जो उनका वो करवाया गया था। जो शादियों में वो बनता है ना, और ये कलावा है जी, मंडप जो बनता जो होता है है। पूरा का पूरा बना रखा जी। ये देखो, हाँ मतलब पूरे विधि विधान से उनकी शादी हुई है, आप देख सकते हो। गीत गोविंद में, हरवंश पुराण में है, इनके इतने शास्त्र हैं जिनमें इनका शास्त्रों का वर्णन मिलता है कि हाँ इनका विवाह हुआ है। और इस पेड़ के बारे में अगर पढ़ना चाहोगे कि इस पेड़ के दर्शन से ही गोलोक धाम के दर्शन का फल प्राप्त होता है, तो भागवत जी को पढ़ लेना, अगर टाइम तुमको हो तो उसमें आ जाएगा। पढ़ते हो? कौन से अध्याय पर पहुँचे हो अभी? हाँ, ये बताओ। पहला ही है, 18वें अध्याय में आता है इसका, बता दे रहा हूँ। 22वां श्लोक है, पढ़ लेना इस पेड़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। शास्त्र का प्रमाण है। यहाँ विवाह हुआ, भंडारा दिए, दुर्वासा ऋषि को को भोजन खिलाया, यहाँ सारे तीर्थ है। अभी आप कुएं का दर्शन करके आए होंगे, कल आप आओगे तो इस कुएं का जो पानी है वो सफेद हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे क्या पता, मैं तो क्या सुना था? नहीं, उन्होंने बस ये बोला कि कल के दिन पानी सफेद हो जाता है। भगवान ने गाय के रूप में आया था बक्सासुर, एक बछड़ा था। भगवान के ग्वाल वाल इतने सीधे साधे और भोले थे कि हर किसी को अपने साथ में ले लेते थे। तो वो बछड़ा भी उनमें शामिल हो गया, तो भगवान के बछड़ों को मारने लगा।
तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ब्रजगोप का राधा रानी बोली तुमने गौ हत्या की है, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, तुम्हें इसका पाप निवारण कहना पड़ेगा, दोष को दूर कहना पड़ेगा, निवारण कहना पड़ेगा। तो बोले क्या करोगे? सारे तीर्थ नहा के आओ। भगवान बोले कि हम तो सारे तीर्थों को यहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा बुला लो। तो सारे तीर्थों को यहाँ बुलाए। ये कुआ है जो अपनी बंसी से प्रकट किया, तब इसका निर्माण हुआ। प्रकट करने के बाद में सारे तीर्थ स्नान किए, खुद ही वरदान दे के गए जो भी इस कुएं का आचमन करेगा पिएगा तो इसकी 2 परिक्रमा करेगा 14 अवतार का फल प्राप्त मिल जाएगा, माला जपने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है ना? ऐसा बैठे ना भागवत जी में पढ़ना यार, जो तू भागवत जी पढ़ता है तू इनको बताया कर। अभी शुरुआत हाँ सारी पढ़ के इनको बताइयो, ज्ञान दियो इन्हें। अच्छा तुम्हें माला जपते हो उससे कुछ नहीं होगा? क्यों माला जपने से क्यों नहीं होगा? भगवान का नाम वो कह रहे हैं कि उसका फल यहाँ मिल जाएगा। है। अच्छा समझ गया। फिर ठीक है। आचमन भी कर लोगे ना उससे ही मिल जाएगा। कंठी माला तुम्हारे लिए बनी है, उसे करो। कितनी पाठ करते हो रोज?